एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उनका नाम था शांति दादी। वो बहुत गरीब थीं, लेकिन दिल से बहुत अमीर थीं। हर रोज वो अपने आंगन में थोड़ा सा अनाज डालती थीं ताकि पक्षी आकर खा सकें। एक दिन एक सफेद कबूतर उनके आंगन में आया। वो बाकी कबूतरों से अलग था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। दादी ने प्यार से उसे दाना खिलाया और कहा, आओ बेटा, जितना चाहो खाओ। अगले दिन जब दादी उठी तो उन्होंने देखा कि उनके आंगन में सोने के कुछ दाने पड़े हैं। दादी हैरान हो गई। तभी वही कबूतर उनके सामने आकर बैठ गया। धीरे धीरे दादी को समझ आ गया कि ये कोई साधारण कबूतर नहीं, बल्कि एक जादुई कबूतर है। अब हर दिन कबूतर आता और दादी के लिए थोड़े थोड़े सोने के दाने छोड़ जाता। लेकिन दादी लालची नहीं थी। वो उस सोने से सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती और बाकी गरीबों में बांट देती। एक दिन गांव के एक लालची आदमी ने ये सब देख लिया। उसने सोचा, अगर मैं इस कबूतर को पकड़ लूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन उसने जाल बिछा दिया। जैसे ही कबूतर आया, वो जाल में फंस गया। दादी ने ये देखा तो तुरंत दौड़कर आई और कबूतर को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी आज़ादी सबसे ज़रूरी है, सोने से भी ज़्यादा। कबूतर ने अपनी चमकती आंखों से दादी की ओर देखा, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। फिर वो आसमान में उड़ गया और उस दिन के बाद कभी वापस नहीं आया। दादी के पास अब सोना नहीं था, लेकिन उनके दिल में खुशी और सुकून था। गांव के लोग उनकी अच्छाई के लिए उनका सम्मान करने लगे। एक छोटे से शहर में आरव नाम का लड़का रहता था, जिसे समय से बहुत शिकायत थी। मेरे पास कभी टाइम नहीं होता। एक दिन उसे सड़क पर एक अजीब सी घड़ी मिली। घड़ी ने कहा, मुझे पहन लो, तुम्हें समय मिल जाएगा। आरव हंसा, पर पहन लिया। अगले ही पल दुनिया रुक गई। लोग, गाड़ियां, हवा, सब थम गया। अब सिर्फ आरव चल सकता था। पहले तो वो खुश हुआ, जो चाहे करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ, खुशी बांटने वाला कोई नहीं है। उसने घड़ी उतारी और समय फिर चल पड़ा। उस दिन आरव समझ गया, समय कम नहीं होता, बस हमें सही चीजों के लिए